जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संवारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़े दिन का गैप हो गया है, इसलिए आज हमने अभी तक क्या क्या चर्चा की वो करते हैं और उसके बाद हमारी आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। 6 डाला ग्रंथ में हमारी 6ठी ढाल चल रही है, जिसमें कि मुनियों के स्वरूप का वर्णन है। 4थी ढाल में देशव्रती श्रावक का वर्णन पड़ा। 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन पड़ा और अब इस 6ठी ढाल में सकल चारित्र का और मुनिराज के स्वरूप का वर्णन है। सकल चारित्र और आगे चल के स्वरूपाचरण चारित्र का भी वर्णन है। तो सकल चारित्र वास्तव में क्या है? सकल चारित्र कि जो आत्मा में स्थिरता की वृद्धि है, आत्मा में स्थिरता है, वो सकल चारित्र है। और कितना है सकल चारित्र? कि 3 कषाय के अभाव पूर्वक जो आत्मा में रमणता है, वास्तव में वो ही चारित्र है। हम चारित्र शब्द सुनते ही हमारा, अगर मैं बोलूं मैं चारित्र का पालन करती हूँ, मुझे चारित्र है, तो हमारा कहाँ दिमाग जाएगा कि हाँ बहुत सारे व्रत उपवास करते होंगे, है ना, ब्रह्मचर्य से रहते होंगे, दिन में 1 बार खाते होंगे, मतलब हमारा ध्यान बाहर की तरफ जाता है। किंतु वास्तव में चारित्र आत्मा का गुण है ना। और सम्यक चारित्र चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। तो ये तो सारी बाहर की क्रियाएं हुई, ब्रह्मचर्य से रहना, दिन में 1 बार खाना, इंद्रियों पर विजय करना, ये तो सब बाहर की बात हुई। तो आत्मा का क्या इससे रिलेशन है? अगर चारित्र आत्मा का गुण है तो पक्की बात है उसका आत्मा से कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो आत्मा से क्या रिलेशन है? कि आत्मा में जो लीनता होती है उसे वास्तव में चारित्र कहते हैं। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, हम बाहर 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 में रह जाते हैं। सम्यक दर्शन को तो फिर भी हम मान लें कि चलो, हम क्योंकि सम्यक दर्शन इतनी बार अब शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कोई आत्मा की बात है, श्रद्धा गुण की। किंतु चारित्र तो सुनते ही हमारा ध्यान बाहर की तरफ जाता है। किंतु वास्तव में चारित्र अंतरंग का परिणाम है। और जब आत्मा में अंतरंग में लीनता होती है तो बाहर में क्या चीजें होती है वो व्यवहार चारित्र बताता है। जब हम किसी भी चीज में तल्लीन हो, अगर मैं इसको मोबाइल में ही देखने में, आजकल तो ऐसे मोबाइल देखने में तल्लीन हो, इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि वो ऐसे मोबाइल देखने में तल्लीन थी। अभी थोड़े दिन पहले ही आया था, और कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे बैठे हुए थे और ऐसे मोबाइल देखने में तल्लीन, यहाँ पर लगेज रखा हुआ है, वो उसका पर्स रखा हुआ है, पर्स उठाकर ले गया और उसे पता भी नहीं चला। क्यों? क्योंकि मोबाइल देखने में तल्लीन। अपन देखते हैं ना, बच्चे गेम्स वेम्स खेलते रहते हैं और सब। तो जब हम तल्लीन होते हैं किसी चीज में तो बाहर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है ना। किसी भी चीज में आप प्रैक्टिकल करके देखो कि किसी भी चीज में तल्लीन है अगर हम, तो ऐसे ही मुनिराज या 6ठे गुण स्थान वर्ती जब जीव होते हैं तो वो आत्मा में तल्लीन है। तो बाहर में कोई उन पर उपसर्ग कर रहा है, बाहर में उन्हें कोई भी चीज का विकल्प नहीं रहता है। भोजन करने का भी विकल्प नहीं हो तो हम उसे नाम दे देंगे कि उपवास किया है उन्होंने, है ना। वास्तव में वो कर क्या रहे हैं कि आत्मा में उस समय तल्लीन है। जब आत्मा में तल्लीन है तो बाहर से बारिश हो रही है, कुछ दिख रहा है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो यही परिशह जय है, यही 5 इंद्रिय विजय है। किंतु वास्तव में वो जीव उस समय क्या कर रहा है कि वो जीव उस समय आत्मा में तल्लीन है, और वो ही निश्चय चारित्र है। अब देखो, एक प्रश्न हो सकता है कि अभी हम 7 गुणों की चर्चा कर रहे हैं, मुनिराज के 7 शेष गुणों का वर्णन चल रहा था ना। तो उसमें 7 शेष गुणों के वर्णन में हमने पढ़ा 1 बार आहार करना, खड़े खड़े आहार करना, है ना। ये सारी चीजें अभी हमने कहा, भूमि पे शयन करना अभी हमने पढ़ा था, भूमि, ये तो आ जाएंगे हमारे 1 बार आहार करना, खड़े खड़े। इसके पहले जो हमने चर्चा की कि भूमि पे शयन करना,
इर्या समिति, 4 हाथ जमीन देख के चलना। तो अगर हम कहें कि आप आत्मा में लीन होने की बात कर रहे हैं, तो जब आत्मा में लीन है तब कहाँ 4 हाथ चोकर लखी मही समिति इर्या ते चले, तो कहाँ वो 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं, वो तो आत्मा में लीन है। तो आत्मा में लीन है या 4 हाथ जमीन देख के चल रहे हैं? कि वास्तव में अगर जैसे हमने भरत चक्रवर्ती का नाम सबने सुना है, भरत चक्रवर्ती को कैसे मोक्ष हुआ था सुनीता आंटी, कैसे हुआ था, कितनी देर में? कि 48 मिनट्स वो आत्मा में लीन रहे और तुरंत मुनि व्रत पालन किया, मुनि व्रत धारण किया और 48 मिनट में तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो इर्या समिति से क्या चले थे? क्या उनकी भाषा समिति थी? उन्होंने हितमित प्रिय वचन बोले थे, उपदेश दिया था? क्या उन्होंने एक करवट सोए थे वो, है ना? केशलोच किया था क्या उन्होंने? क्या किया था उन्होंने? तो उनके 28 मूल गुण था या नहीं? जब भरत चक्रवर्ती मुनि अवस्था में थे, उन्होंने एक बार भोजन नहीं किया, खड़े होकर भोजन नहीं किया, करवट से सोए नहीं, इर्या समिति से चले नहीं, तो उन भरत चक्रवर्ती को 28 मूल गुणों का पालन था या नहीं था? क्या उत्तर है? सुधा आंटी क्या कहेंगे इसे, था या नहीं था 28 मूल गुणों का पालन? कि निश्चित रूप से था। वो भावलिंगी दिगंबर मुनिराज थे और 28 मूल गुणों का पालन करते थे। तो इससे पक्की बात हुई ना कि 28 मूल गुणों का रिलेशन भी बाहर से नहीं है, वो अपने आप जब वो आत्मा में लीन है तो 28 मूल गुण का पालन हो गया उनके, है ना? एक बार भोजन करना अच्छा या भोजन नहीं करना, उपवास करना अच्छा, क्या अच्छा है? तो वो तो एक बार भोजन, ये शास्त्र शेष गुणों में है ना, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। तो जब वो एक बार भोजन नहीं कर रहे हैं और उसकी जगह उपवास कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बड़ा व्रत कर रहे हैं ना। तो वास्तव में हमको हमारा ब्रेन वॉश करना चाहिए थोड़ा, कि 28 मूल गुणों का रिलेशन बाहर की चीजों से नहीं है, या कहें सम्यक चारित्र का रिलेशन बाहर से नहीं है, वास्तव में निश्चय चारित्र है, वही सच्चा चारित्र है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने ये बात की कि वास्तव में निश्चय चारित्र की आत्मा में स्थिरता, कितनी स्थिरता? कि 3 कषाय के अभाव रूप स्थिरता, वो निश्चय चारित्र है। और उसके साथ में छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को बाहर में 28 मूल गुणों का पालन होता है। उसमें हमारी कैसी चर्चा चल रही थी? 28 मूल गुण कौन से हैं? 3 पंजे, 1 छक्का, 1 सत्ता। क्या लगता होगा कि बार बार पूजा भाभी वही अब तो याद हो गए? हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद हुए हैं तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। नहीं याद हुए हैं तो याद हो जाएगा, याद हो गए तो उसका रिवीजन हो जाएगा। 3 पंजे कौन कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, है ना? तो ये 3 पंजे नाम याद है, नाम रिपीट करने की जरूरत है, बोल लेते हैं एक बार। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, ये 5 महाव्रत। दूसरा 5 समिति, इर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ऐसे याद हो जाने चाहिए, बिल्कुल नींद में उठा के पूछे ना, बोलो तो हम तुरंत बोलने लग जाए। ठीक है? 5 समिति। 5 इंद्रिय विजय, कि इंद्रियों पर विजय, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय और चक्षु इंद्रिय विजय, ये 5 इंद्रिय विजय। 2 चीजें तो बहुत सरल है, 5 पाप का उल्टा 5 महाव्रत, और 5 इंद्रियों पर विजय, वो 5 इंद्रिय विजय। 5 समिति का ही तो खाली नाम याद करना है। फिर हमने 3 गुप्ती की भी बात की थी, है ना? मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। 13 प्रकार का चारित्र कौन सा होता है? कि 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन्हें 13 प्रकार का चारित्र भी कहते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हम 6 शेष गुणों की चर्चा की थी, समता, स्तवन, वंदना, सामायिक, समता, स्तवन, वंदना, प्रतिष्ठापन और कायोत्सर्ग,
इस तरह से 6 हमने शेष गुणों की चर्चा की थी और 6 आवश्यक की चर्चा की थी मुनिराज के, और उसके बाद 7 शेष गुणों की चर्चा हमारी चल रही थी। कौन से 7 शेष गुण हमने, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमारे शायद 4 या 5 गुणों की चर्चा हमारी पूरी हो गई है और आज हमें छठे छंद से चर्चा करनी है। तो ये हमारे शेष गुणों की चर्चा कितनी हो गई थी? स्नान नहीं करना, दांत को साफ नहीं करना, अस्नान, अदंत धोवन, फिर निर्ग्रंथ मतलब वस्त्र नग्न रहना, फिर रात्रि के पिछले प्रहर में एक करवट से भूमि पर कुछ देर शयन करना। ये 4 हमारी चर्चा हो गई थी। आज हमें छठा छंद प्रारंभ करना है। साम्य भावी दिगंबर मुनिराजों का अवशेष स्वरूप इस प्रकार है, मतलब विशेष रूप से और क्या स्वरूप है वो यहाँ पर बोल रहे हैं। छठा छंद हम एक साथ बोलते हैं पर उस पर चर्चा करेंगे। एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कछ लोच करतन डरत परिसह, सो लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अरे घाव तारन असी प्रहारन, में सदा समता धरन। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा छंद है ये। क्या लिखा? एक बार दिन में ले आहार। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं और उसके बाद फिर विशेष अर्थ समझेंगे। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। एक बार दिन में, कि एक बार कब लेते हैं? दिन में। ले आहार, आहार एक बार लेते हैं। और कैसे लेते हैं? खड़े अलप निज पान में, खड़े होकर आहार करते हैं। अलप, अलप मतलब अल्प, थोड़ा आहार करते हैं। निज मतलब खुद के, पान में, पान कौन सा? पान का पत्ता वाला पान, कि पान मतलब हाथ, हाथ को भी बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना पानी ग्रहण संस्कार, शादी में होता है ना, एक वो पैरों के आगे पीछे कब होता है कि क्या बोलते हैं उसको? पानी, पानी, पानी ग्रहण संस्कार। तो वही पान उसी से बना है। पान मतलब हाथ, हाथ में आहार करते हैं। क्या हुआ? दिन में एक बार करते हैं, खड़े होकर करते हैं, थोड़ा करते हैं और अपने हाथ में करते हैं। ठीक है, ऐसा आहार करते हैं। फिर क्या है? कच लोच करतन डरत परिसह, सो लगे निज ध्यान में। और क्या करते हैं? कच लोच करते हैं। कच लोच मतलब केश लोच, केश को लोच करते हैं, दाढ़ी नहीं बनवाते हैं, केश लोच करते हैं। न डरत परिसह, परिसह से डरते नहीं है। डरते नहीं है मतलब क्या करते हैं? कि परिसह पर विजय करते हैं, है ना, परिसहों पर विजय करते हैं। सो लगे निज ध्यान में। और क्या करते हैं? कि अपने आत्मा के ध्यान में ही लगे रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक कच लोच करत न करत, यहाँ तक में हमारे 7 शेष गुण हो गए, है ना। 4 की चर्चा हम ऊपर तक करके आए, ये 4 हो गए थे। और उसके बाद 5वां है एक बार आहार करना, छठा है खड़े खड़े आहार करना और 7वां है केश लोच करना। इस तरह से ये 7 शेष गुणों की चर्चा हुई। ये 7 शेष गुणों की चर्चा हुई और यहाँ पर ही हमारे 28 मूल गुणों की भी चर्चा पूर्ण हो गई। काफी सारी क्लासेस लग गई हमको 28 मूल गुणों तक पहुंचने में, पर ठीक है, हमें भागना नहीं है, आराम से स्वाध्याय करना है। इसलिए यहाँ कचलोच करत तक हुई। फिर ये यहाँ पर परिसहों की बात आई। अभी हम चर्चा करेंगे कि परिसह किस तरह से करते हैं सहन, या किस तरह से विजय करते हैं या सहन करते हैं, उसकी भी पूरी बात करेंगे। फिर उसके बाद ये 2 लाइन और है, उसकी बात अपन अभी बाद में करते हैं। पहले इतनी चर्चा, इसका अर्थ समझते हैं और उसके बाद इन 2 लाइनों की चर्चा करेंगे। एक बार दिन में ले आहार, कितना, कब लेते हैं? दिन में एक बार आहार करते हैं।
और खड़े अलप निजपान में, और खड़े होकर आहार करते हैं और अपने हाथों में करते हैं। तो दिन में एक बार आहार कब करते हैं, इसके बारे में मूलाचार ग्रंथ में इस तरह से आता है कि दिन में एक बार आहार कब करते हैं, कि दिन में एक बार आहार हमको लगता है 10 बजे करते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है 10 बजे। मुझे भी काफी समय तक यही विकल्प था कि 10 बजे मुनिराज आहार करते हैं, किंतु मुनिराज सूर्य उदय के 3 प्रहर बाद और सूर्य अस्त के 3 प्रहर पहले, 3 घड़ी पहले, 3 प्रहर नहीं सॉरी 3 घड़ी, सूर्योदय के 3 घड़ी बाद और सूर्य अस्त के 3 घड़ी पहले तक आहार कर सकते हैं, है ना। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, वो तो पता ही है आपको। तो अब हमने 10 बजे वाला टाइम कहाँ से आ गया, कि कैसे हमने पहले बात की थी कि मुनिराज खुद के लिए बनाया हुआ भोजन नहीं करते हैं। तो भोजन कैसे करते हैं, कि किसी ने बनाया हो, मतलब उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। अपन ने एक व्रत पढ़ा था ना अभी, 12 व्रतों में चर्चा हम करे थे, अतिथि समविभाग, है ना, अपने हिस्से में से ही बराबर के हिस्से कर लेते हैं और फिर मुनिराज वगैरह को खिलाते हैं। मुनिराज के निमित्त से बनाया हुआ मुनिराज आहार नहीं करते हैं। ऐसे करते हैं कि बिल्कुल सामने वाले को देखो, एक होती है भ्रामरी वृत्ति और एक होती है गोचरी वृत्ति, 2 तरह की वृत्तियां होती है। तो भ्रामरी वृत्ति क्या होती है, कि जब भंवरा होता है वो फूल में से वो चूसता है, रस चूसता है ना, रस लेता है, खुशबू लेता है, तो फूल को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, जरा सी भी उस फूल को परेशानी नहीं होती है। तो ये क्या हुआ, भ्रामरी वृत्ति। और एक होता है गोचरी, कि वो जाता है, गाय घास खाती है तो पूरा का पूरा घास उखाड़ लेती है, मतलब वो घास खत्म ही हो गया तो उससे घास को कष्ट हुआ। तो मुनिराज भ्रामरी वृत्ति की तरह, कि जैसे भंवरा जब रस लेता है तो फूल को किंचित भी कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार जब मुनिराज आहार करते हैं तो श्रावक को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता। अपने निमित्त से बनाया हुआ भोजन मुनिराज नहीं करते हैं। हम किसी के निमित्त से भोजन बनाए, मैं आज आपसे कह दूं कि मैं कल आपके यहाँ भोजन करने आने वाली हूँ, तो क्या होगा, दिमाग चलना शुरू हो जाता है हमारा, क्या क्या बनाएंगे, फिर ये 2 सब्जी तो होनी चाहिए, 3 मीठे तो होना ही चाहिए, इतना नमकीन तो होना ही चाहिए। ये कष्ट हुआ, हमने जो विकल्प खड़े हो गए। फिर हम बाहर जाएंगे, अच्छे से अच्छा लेके आएंगे, घर अच्छे से साफ करेंगे, डाइनिंग टेबल के लिए अच्छी नई तरह की क्रॉकरी निकालेंगे, सब चीजें, तो ये कष्ट हुआ। और मुनिराज कैसे होते हैं, अतिथि होते हैं। अतिथि होते हैं मतलब बिना तिथि के आते हैं, पहले से बताते नहीं है कि हम भोजन करने आ रहे हैं। अब क्या, अगर ये तो मैंने आपको बताया कि मैं पहले से इन्फॉर्म करके आऊं तो आप इतनी तैयारी करेंगे, और मैं बिना इन्फॉर्म किए वैसे ही आपके घर पे आ जाऊं, आपका एकदम भोजन करते हो आप 11 बजे और मैं 10 साढ़े 10 बजे आपके घर पर आ जाऊं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी आकुलता होगी, किंतु वो 24 घंटे वाली आकुलता नहीं है ना। थोड़ी सी आकुलता कितनी होगी, कि अरे क्या बनाते हैं, जो बना हुआ है उसी में ऐड कर लेते हैं, और मैं कहूंगी कि नहीं टाइम नहीं, बिल्कुल ही मुझे भागना ही है तुरंत, तो क्या करेंगे, आपकी जो बना है उसे ही अच्छे से मुझे परस देंगे। तो डिट्टो मुनिराज ऐसा ही करते हैं, बिना बताए आते हैं, जो आपके रसोई में जो भोजन बना हो किचन में वो ही आपके में से, और अल्प भोजन करते हैं कि आपको तकलीफ भी नहीं हो। समझ में आया। तो इसलिए कि हम पहले से, और अब ये बात की वास्तविक स्वरूप बता रही हूं मैं, कि अरे हम तो कैसा भोजन करते हैं, अशुद्ध भोजन करते हैं, हमारे तो ताजे मसाले नहीं है, ताजे आटा नहीं है। मुनिराज का चौका लगाना कोई सरल काम है क्या, कि रोज एकदम शुद्ध आटा लगाना होता है, नहा कर बनाना होता है, तो ऐसा। तो वास्तव में तो ये हमारी गलती है कि हमें रोज ही ऐसा भोजन करना चाहिए कि मुनिराज आ जाएं और हम अपना भोजन उन्हें करवा पाए। हम चौका लगाते हैं मुनिराज का, तो हमें स्पेशली काम करना पड़ता है, स्पेशल काम करना पड़ता है हमको,
है ना। तो मुनिराज ऐसा नहीं करते हैं कि स्पेशल काम मतलब उनके लिए करना पड़े। इतनी शुद्धता हमारी रसोई में होनी चाहिए, हमारे किचन में होना चाहिए कि मुनिराज आए और हम उन्हें आराम से अपना भोजन उन्हें करवा पाए। इतना शुद्ध हमारी रसोई हो और इतना शुद्ध हमारा भोजन हो, है ना। हमारे कारण मुनिराज अपना एक व्रत छोड़ दें कि नहीं भैया अब हम तो ऐसा भोजन नहीं करते, तो अब मुनिराज को जब भी आना होगा पहले से इन्फॉर्म करना होगा, तो हम उनके हिसाब से भोजन करेंगे, हम उनके हिसाब से भोजन बनाएंगे। तो वास्तव में मुनिराज को चेंज नहीं होना है, मुनिराज को अपना व्रत नहीं बदलना है, हमें बदलना है अपना व्रत, हमें बदलना है अपनी आदतें कि हम अशुद्ध खाने की जगह शुद्ध खाना शुरू कर दें। हम क्या चाहते हैं कि मुनिराज हमारे हिसाब से बदल जाए, मुनिराज इन्फॉर्म करके आना शुरू कर दें, हम तो वही अशुद्ध भोजन करेंगे। तो ये हमारी गलती है, मुनिराज नहीं बदलेंगे हमारे हिसाब से, हमें बदलना होगा मुनिराज के हिसाब से, अगर हमें मुनिराज को आहार देना है तो, है ना। तो एक बार दिन में, अब 10 बजे ही क्यों आते हैं, वो तो सूर्योदय है उसके 3 घड़ी तो बहुत जल्दी टाइम हो गया, 8 बजे भी आ सकते हैं या शाम को 4 बजे भी, जैसे 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 3 बजे तक भी आ सकते हैं, 2 बजे तक भी आ सकते हैं। तो 10 बजे का कहाँ से यह हो गया कि मोस्टली श्रावक के भी भोजन करने का समय 11 बजे का होता है। अपने घरों में भी जो लोग ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते हैं तो 10-11 बजे के बीच में अपने बिजनेस के लिए या ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो मुनिराज उसके पहले आ जाते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। अब मुनिराज आ जाए 3 बजे आहार करने के लिए तो क्या होगा कि भाई आपका तो भोजन खत्म हो गया है, अब आप मुनिराज के निमित्त से फिर भोजन बनाएंगे, और वो मुनिराज को नहीं चाहिए कि आप मुनिराज के निमित्त से भोजन बनाएं। समझ में आया। इसलिए ये 9-10, और मुनिराज के पास घड़ी तो होती नहीं है कि 9 बज गए 10 बज गए, तो उसके आसपास के टाइम पर मुनिराज आ जाते हैं, 9-10 बजे के आसपास के समय पर। तो इसलिए वो श्रावक भी अपने घर पे बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि कोई मुनिराज आए तो हम उन्हें आहार दें और फिर स्वयं भोजन करें। तो वास्तव में तो इस तरह का स्वरूप होता है। तो इसलिए एक बार दिन में ले आहार। अब क्या करते हैं, खड़े होकर आहार करते हैं। खड़े होकर क्यों करते हैं, बैठ के करें। हमको कैसे, देखो ये यहाँ पर भी समझ में आता है कि श्रावक स्नान नहीं करे तो दोष है और मुनिराज स्नान करें तो दोष है। मुनिराज को अस्नान उनके लिए गुण है और हमारे लिए स्नान करना गुण है। उसी तरह हमारे लिए बैठकर खाना गुण है। श्रावक को कैसे आलती पालती बनाकर शांति से बैठकर भोजन करना चाहिए, है ना। और मुनिराज अगर बैठकर भोजन करें तो दोष है। मुनिराज का खड़े होकर भोजन करना गुण है और श्रावक का बैठकर भोजन करना गुण है। ये तो क्या बात है, ये तो आपने ऐसी बात कर दी। ये तो सबके लिए एक सा रूल होना चाहिए, मुनिराज के लिए अलग रूल और हमारे लिए अलग रूल। ये तो नाइंसाफी है। हम तो खड़े होके भोजन करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं है। आजकल बुफे सिस्टम वगैरह का विरोध होता है ना कि भाई ये तो गलत है, बुफे सिस्टम बंद करो, बैठ के भोजन करवाओ, और ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती हैं आजकल। तो क्या सही बात है, खड़े होकर करना चाहिए ये बैठ के करना चाहिए। एक बात बता दो, हम तो वो करेंगे कि भैया जब तक श्रावक हो तब तक बैठकर ही भोजन करो, और जब मुनिराज बन जाओ तो खड़े होकर ही भोजन करो। क्यों ऐसा, क्योंकि हम संसार मार्गी हैं, वो मोक्ष मार्गी हैं, है ना। तो संसार मार्गी और मोक्ष मार्गी में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम मोक्ष मार्गी बन जाएंगे ना तो खड़े होकर ही करना है। देखो खड़े होकर भोजन करने के लिए भी बहुत सारे लॉजिक हैं। कि क्या लॉजिक है, सबसे पहला कि खड़े होकर कोई काम करना जल्दी को बताता है। कि हम करते थे ना पहले भी कि हमको जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, लेट हो रहे हैं तो क्या करते हैं, खड़े खड़े खाना दे दो, जल्दी से रोल बना के दे दो मम्मी, मैं खाकर ऑफिस भाग जाऊं, रोल बना के दे दो आपको, है ना। तो जब हम जल्दी में होते हैं तो खड़े होके काम करते हैं, खड़े होकर भोजन करते हैं। तो मुनिराज को जल्दी है,
मुनिराज भोजन करने आए हैं तो गप्पे लड़ाने नहीं आए हैं। हम तो किसी अतिथि के घर पर, किसी के घर पर भोजन करने जाएं और सीधे भोजन करा जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएं, भोजन करें और उठ के चले जाएं, तो हम असभ्य कहलाएंगे, है ना। कि क्या है, हम किसी के यहाँ अभी भी होता है ना, भोजन करने जाते हैं तो कि भोजन पे आओ, बुलाते ही किस लिए, भोजन पर आओ। कि क्यों आओ भाई, कि भोजन पर आओगे तो हम बैठ के बातें, भोजन तो 15 मिनट आधे घंटे में कर लेंगे, पर उसके साथ बैठ के 2 घंटे पहले बैठेंगे, 2 घंटे बाद में बैठेंगे और बातें करेंगे, है ना। हम तो है ही फालतू लोग हैं, तो बैठ के बातें कर, किंतु मुनिराज के पास इतना टाइम नहीं है। मुनिराज आते हैं, भोजन करते हैं, मौन लेके आते हैं। मुनिराज जब भोजन के लिए आते हैं तो मौन लेकर आते हैं, आंकड़ी लेकर आते हैं कि वो विधि मिली, वो वाली आंकड़ी मिली तो मैं भोजन ग्रहण करूंगा। अब अगर बोले तो वो बोल दें कि अरे मैंने तो ये विधि ली है कि सर पे कलश होगा, बिना नारियल वाला कलश होगा, या जो भी बोल देंगे तो वो खत्म। तो मौन लेकर मुनिराज आते हैं, आंकड़ी लेकर, मतलब भोजन नहीं करने के लिए वो पूरी तरह से आतुर है कि भोजन नहीं मिले तो अच्छा है, तो इसलिए आंकड़ी लेकर आते हैं। वो आंकड़ी मिल जाती है तो भोजन ग्रहण करते हैं। जल्दी जल्दी खाना खाना होता है, इसलिए खड़े होकर भोजन करते हैं। समझ में आया। तो इसलिए जल्दी की। और दूसरी बात, अगर मुनिराज बैठकर भोजन करेंगे, जो बहुत साइंटिफिक रीजन है, वो ये है कि बैठ के खाना खाते हैं ना तो पता नहीं चलता है। कई बार अपन होता है ना, बैठ के खाने और अच्छा टेस्टी खाना लगा तो हमने पूरा भोजन कर लिया, फिर अरे बाप रे अब तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है ना, कि इतना सारा खा लिया है। वास्तव में इतना खाना नहीं चाहिए। भोजन का क्या नियम है पता है, कि अपने पेट के 4 हिस्से करो। 4 हिस्से मतलब ऐसे काटना नहीं है हिस्सा करने के लिए, पर 4 हिस्से करो। कैसे, कि 2 हिस्से में भोजन, 1 हिस्से में पानी और 1 हिस्सा खाली रखो, है ना। तो इतना इतना, या तो मुझे शायद कंफ्यूजन है कि 2 हिस्से में पानी, 1 हिस्सा भोजन का है, या 2 हिस्सा भोजन का और 1 हिस्सा पानी का है, किंतु 1 हिस्सा खाली रखो। मतलब ऐसे काट के हिस्से नहीं करना है, पर इतना खाना, मतलब अल्प भोजन करना चाहिए। ये मुनिराज के लिए नहीं, ये तो श्रावक के लिए भी। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो ये स्वस्थ रहने की निशानी है। तो अल्प भोजन करते हैं। अगर बैठ के भोजन करेंगे तो आइडिया नहीं लगता है कि भोजन ज्यादा कर लिया कम कर लिया, इसलिए बैठकर नहीं खड़े होकर भोजन करते हैं। जल्दी होती है इसलिए खड़े होकर भोजन करते हैं। समझ में आया। इसलिए वो अल्प भोजन करते हैं, है ना। अब तीसरी बात की हाथ में क्यों भोजन करते हैं। बड़ा अजीब लगता है ऐसे हाथ में भोजन कराना। हमारे घर पे क्या प्लेट्स नहीं है। मुनिराज आराम से बैठ के नहीं करें, खड़े होके हम टेबल लगा देंगे सामने, मुनिराज खड़े हो जाएंगे और टेबल पर आराम से भोजन कर लें, प्लेट में भोजन कर लें। हाथ में भोजन करने का सिस्टम क्यों है, मतलब वास्तव में हर चीज इतनी लॉजिकली बनाई हुई है ना, कि खड़े होकर भोजन की। एक तो अगर प्लेट में भोजन करते हैं तो फिर प्लेट मांजने के लिए जो पानी वेस्ट होता है, साबुन लगाएंगे, प्लेट को धोएंगे, और आप एक चीज तो बनाएंगे नहीं मुनिराज के लिए। 5 कटोरियां होंगी, चम्मच होंगी, प्लेट होगा, ग्लास होगा, 6-7 बर्तन हो गए। तो उन बर्तनों को धोने में जो आरंभ होता है, जो हिंसा होती है ना, आरंभी हिंसा होती है, वो हिंसा मुनिराज के निमित्त से नहीं हो, इसलिए मुनिराज हाथ में भोजन करते हैं। कितना, किस लेवल तक की जीव दया का भाव है ये सोचो आप। हम तो सोचते हैं बर्तन धड़ 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 पानी में डालते जाते हैं धुलने के लिए, कितना पानी वेस्ट होता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना साबुन वेस्ट होता है, मनी वेस्ट, कितनी सारी वेस्टेज होती है ना। हमने तो 1 गिलास पानी पिया, धुलने में डाल दिया, फिर 1 घंटे बाद प्यास लगी, फिर 1 गिलास पानी पिया, धुलने में डाल दिया। कितना अविवेक है। और मुनिराज को कितना विवेक है कि उनके निमित्त से वो वाली हिंसा भी नहीं हो, इसलिए हाथ में भोजन करते हैं। दूसरा एक और लॉजिक कि मुनिराज हाथ में क्यों भोजन करते हैं, क्योंकि मुनिराज, अगर हम प्लेट में खाना खाते हैं ना,
मतलब इतना तो हम विद्वानों के साथ ही कर लेते हैं कि पर्यूषण में हमारे घर में पंडित जी विद्वान आते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे अरे आधी रोटी तो और ले लीजिए। वो बेचारे हाथ रख रहे हैं, इस तरफ हाथ रखा प्लेट में, तो हम इस तरफ उनकी प्लेट में हलवा डाल देते हैं कि अरे थोड़ा सा तो चलेगा, थोड़ा सा। वो हमको हमारा प्रेम प्यार जाहिर करने का तरीका होता है ना, कि वो थोड़ापन मनवार करने की भी हमारे यहाँ पे एमपी में तो बहुत मनवार करके खाना खिलाने की, भोजन कराने की आदत है कि भोजन पूरा हो गया है उसके बाद भी नहीं, आधी तो रोटी लेनी ही पड़ेगी, आधी चपाती तो और आपको लेना ही पड़ेगा। इस तरह से हम अपना प्यार दिखाते हैं ना। तो मुनिराज को अब क्या किया, लेना ही पड़ेगा। वो बेचारे हाथ लगा रहे, नहीं 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 नहीं, इधर से हाथ लगा, इधर से तो नीचे से डाल देंगे। ऐसे भी कई लोग एक्सपर्ट होते हैं भोजन कराने के लिए। और इसलिए ही कई लोग आजकल विद्वान क्या करते हैं कि नियम लेते हैं, मैं तो भैया 2 ही रोटी का नियम है, अब तुम खिला लो। एक बार जितनी सब्जी डाली उतना ही लेंगे, दूसरी बार नहीं लेंगे, अब खिला के दिखा लो आप। तो ये बेचारे पंडितों को इस तरह के व्रत लेने पड़ जाते हैं कि 2 ही रोटी खाएंगे, एक बार जितनी प्लेट में आ गया उससे ज्यादा नहीं लेंगे, ताकि आप बार बार मनवार नहीं करें। अब आपने मुनिराज को ऐसे मनवार किए और जबरदस्ती से उनकी भोजन में थाली में भोजन रख दिया। झूठा तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अलग एक हिंसा का कारण है। झूठा छोड़ना तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी अच्छी बात नहीं है, तो वो तो मुनिराज है, वो क्यों झूठा छोड़ेंगे। और आप जबरदस्ती, एक आएगा पहले, एक भाई ने आके एक हलवा रख दिया, दूसरे भाई ने आके कुछ, क्योंकि जब चौका लगता है तो पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होकर मुनिराज को आहार कराते हैं। तो ऐसे सब थोड़ा 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 एक्स्ट्रा रखेंगे तो मुनिराज की क्या हालत हो जाएगी, है ना। और क्या हालत होगी, और झूठा उन्हें छोड़ना नहीं है ना, झूठा उन्हें छोड़ना नहीं है, और आप जबरदस्ती करे बिना मानेंगे नहीं। तो इसलिए उनके पास तो एक ही रास्ता बचता है कि हाथ में भोजन करें। तो ये इस तरह से उंगली बांध के हाथ में भोजन लेते हैं, और बिल्कुल एक दाना भी नीचे गिरता नहीं है। इस तरह से उनके प्रैक्टिस, लिक्विड होता है ना वो भी हाथ में लेकर इस तरह से लेते हैं, और बिल्कुल भूमि पर गिरता नहीं है। इतने अच्छे से प्रैक्टिस रहती है, और इतनी प्रॉपर तरीके से भोजन करते हैं। प्रैक्टिस क्या, इतना ध्यान रख के कि थोड़ा भी भोजन वेस्ट नहीं हो। तो आपने अब उन्हें भोजन नहीं करना है तो उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया, आप कहाँ डालोगे आप भोजन, हाथ हटा लिया अपना उन्होंने। तो वो जबरदस्ती भोजन करने से बच जाए, भोजन में हिंसा नहीं हो, इसलिए इसलिए हाथ में खड़े अलप निज पान में, निज पान का अर्थ बता रही हूं मैं, अपने हाथ में भोजन क्यों करते हैं। हर चीज को है ना हमको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है करते हैं, खड़े होके करते होंगे भोजन मुनिराज, यूं ही कर लिया, हाथ है वो तो नियम बना दिया है कि खड़े होके करना है, इसलिए खड़े होके करना पड़ता होगा मुनिराज को। हाथ में भोजन करने का मूलाचार में लिखा है इसलिए वो हाथ में भोजन करते होंगे, ऐसा है। पहले भी बताया था कि मुनिराज को देखकर किताब नहीं, मुनिराज किताब देखकर मुनिराज नहीं बनते हैं, मुनिराज को देखकर किताब लिखी गई है, जिनवाणी लिखी गई है। जिनवाणी को पढ़कर वो उसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया। तो इस तरह से ये बात हुई हमारी कि एक बार आहार करते हैं, खड़े होकर आहार करते हैं, अल्प आहार करते हैं, और हाथ में आहार करते हैं। चारों चीजें, मतलब भोजन संबंधी ये 4। और बताने के लिए बहुत सारी बातें कर सकते हैं, किंतु अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कच लोच करतन डरत, अब केश लोच करते हुए केश लोच करते हैं। मतलब क्या, हाथों से केश को, इसमें भी 3 तरह से होता है कि जघन्य टाइम, मध्यम टाइम और उत्कृष्ट टाइम, कि इतने समय में तो केशलोच कर ही लेना चाहिए। मध्यम टाइम, फिर जघन्य टाइम, उसकी भी पूरी चर्चा मूलाचार में आती है। पर कैसे करते हैं कि किस लिए करते हैं केशलोच, कि नॉर्मल में अगर जीव होते हैं, बालों में भी जीव होते हैं, हम अगर कैंची से कटवाएंगे तो उन जीवों की हिंसा होगी। फिर उसके बाद किसी गृहस्थ को बोलना पड़ेगा कि मुझे याचना करनी पड़ेगी, है ना, कि अरे भाई पैसे तो है नहीं मुनिराज के पास कि वो दाढ़ी या वो बनवाने जाएं, बाल कटवाने जाएं और पैसे दे दें। बिना पैसे के काम करवाना है तो उन्हें याचना करनी पड़ेगी।
किसी ने मना कर दिया, तो वो सिर्फ मुनिराज की इंसल्ट नहीं है, पूरे जैन धर्म की इंसल्ट है। मुनिराज ने किसी से कहा कि भैया मेरी हजामत बना दो, और किसी ने मना कर दिया, तो वो सिर्फ उन मुनिराज की इंसल्ट नहीं हुई, पूरे जैन धर्म की इंसल्ट हो गई, और वो अपने धर्म की इंसल्ट होने नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए केशलोच करना ही एकमात्र उपाय बचता है। दर्द होता होगा, ये होता होगा, वो सब चीजें होती हैं, है ना, किंतु वो जब शरीर को अपना नहीं मानते हैं, शरीर से राग नहीं है, तो इसलिए केशलोच करने में भी उनके उफ तक नहीं होता है, उफ तक भी नहीं निकलती है कि केशलोच करते हैं। तो हिंसा से बचते हैं, और दूसरा याचना से बचते हैं। खुद के पास तो रख नहीं सकते हैं कि उस तरह, और ये रख लिया तो अगेन वही वाली प्रॉब्लम कि शेविंग क्रीम रखनी पड़ेगी हजामत के लिए, वो फिर उसको रखने के लिए एक डिब्बा रखना पड़ेगा, तो साथ में एक तरफ तो पीछी का मंडल है और एक तरफ वो डिब्बा है। नहीं, डिब्बा नहीं रखे, मांग लें किसी से, जहां पर भोजन करने जाएं पहले बोल दें कि मुझे दे दो, उस तरह दे दो, ये कर दो, मैं अपना बाल शेव कर लूं और उसके बाद भोजन करता हूँ। मतलब वो सब चीजें प्रैक्टिकल ही नहीं है, मांगना तो वहां भी पड़ गया, है ना। तो इसलिए केशलोच करना ही एकमात्र रास्ता है, और वो भी दो कारणों से केशलोच करते हैं कि पहली बात हिंसा नहीं हो, और दूसरी बात याचना नहीं करनी पड़े, इसलिए केशलोच नाम का गुण मुनिराज के होता है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये 28 मूल गुणों की चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। अब आगे की चर्चा है, न डरत परिसह, परिशहों से डरते नहीं हैं। मुनिराज परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं। देखो, कई सारे भजन भी बन गए हैं, और बोलने में भी ऐसा बोलते हैं, मुनिराज परिशहों को सहन करते हैं। मुनिराज कितने, प्रश्न मंचों में से पूछते हैं, मुनिराज कितने परिशह सहन करते हैं, तो बोलते हैं 22 परिशह सहन करते हैं। तो 22 परिशह सहन नहीं करते हैं, 22 परिशहों पर विजय करते हैं। सहन करने में दीनता दिखती है कि बेचारे मुनिराज ठंड को सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, तो सहन नहीं करते हैं, 22 परिशह पर विजय करते हैं। ठंड पर विजय करते हैं, गर्मी पर विजय करते हैं। 22 परिशह कौन से होते हैं? 22 तरह के परिशह होते हैं। कौन से होते हैं उसकी अभी नीचे यहाँ पर अभी अपन बात करेंगे, तब नाम आएंगे। और सो लगे निज ध्यान में, और उस अपनी आत्मा के ध्यान में रहते हैं। देखिए, अब यहाँ तक की 2 लाइनों का हम अर्थ इसमें से देख लेते हैं, और 22 परिशह के संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आगे की चर्चा, ये आगे की 2 लाइन तो कल ही होगी। मैं कोशिश कर भी रही हूँ कि जल्दी आगे बढ़ूं, किंतु आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, है ना, क्योंकि अब वापस कब 28 मूल गुणों का हमें स्वरूप सुनने को मिलेगा, कब हमको पढ़ने को मिलेगा, पता नहीं है। इसलिए अच्छे से अभी पढ़ो, तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ना बाकी न रहे। पूरी तरह से आद्योपांत हम 28 मूल गुणों के बारे में क्यों करते हैं। कोई हमसे पूछे भी कि मुनिराज क्यों तुम्हारे नग्न रहते हैं, क्यों केशलोच करते हैं, क्यों खड़े होके करते हैं, तो हमें पता तो हो कि क्यों करते हैं मुनिराज ऐसा, है ना। ये अन्वयार्थ यहाँ से देख लेते हैं एक बार, अगर कुछ छूट गया होगा तो इसमें से हम अच्छे से देख पाएंगे। वीतरागी मुनिराज दिन में एक बार खड़े रहकर अपने हाथ की अंजुली में रखकर, अंजुली मतलब ऐसे रखकर थोड़ा सा आहार लेते हैं। देखो यहाँ पर वीतरागी मुनिराज लिखा, और मैंने अपन ने तो चर्चा की थी कि मुनिराज तो वैरागी होते हैं। वीतरागी नाम तो भगवान के लिए होता है, वैरागी नाम मुनिराज के लिए होता है। तो वो वीतरागता भी इसलिए, 3 कषाय के अभाव जितनी वीतरागता तो है ना उन्हें, इसलिए मुनिराज के लिए भी वीतरागता शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। किंतु भगवान के लिए वैरागी भगवान नहीं, भगवान तो वीतरागी ही होते हैं, और मुनिराज के लिए कई बार की वे वीतरागता के मार्ग पर चलते हैं, है ना, और वीतराग बनने ही वाले हैं, इसलिए उन्हें वीतरागी भी कह देते हैं, है ना। दोनों वैरागी भी बोलते हैं और वीतरागी मुनिराज बोलते हैं। अपने हाथ की अंजलि में रखकर थोड़ा सा आहार लेते हैं।
केशलोच करते हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में तत्पर होकर 22 प्रकार के परिशहों से नहीं डरते, मतलब 22 परिशह पर विजय करते हैं, 22 परिशह को सहन नहीं करते हैं। इसलिए बेचारे मुनिराज कभी भी नहीं है, विजयी मुनिराज हैं, है ना, विजय करने वाले शूरवीर मुनिराज हैं। देखो, एक तो शूरवीरता हुई और एक बेचारापन हुआ, क्या अच्छा है। तो विजयी मतलब मुनिराज शूरवीर हैं, मुनिराज सहन करने वाले नहीं है ना। इसलिए कभी भी 22 परिशहों को सहन करते हैं नहीं, 22 परिशहों पर विजय करते हैं, शूरवीर हैं हमारे मुनिराज। समझ में आए। देखो ये यहाँ पर आहार के संबंध में कह रहे हैं कि दिन में, ये यहाँ पे सूरज बना दिया है कि दिन में आहार करते हैं, एक बार करते हैं, और ये खड़े अलग हाथ में आहार करते हैं। स्त्री दूर है, साथ में ये हैं पुरुष हैं, पुरुष ही देते हैं स्त्रियों के साथ में। वो है कि कितने हाथ दूरी से रहते हैं, ये भी सब है कि 5वें गुण स्थान बढ़ती है तो वो कितनी दूर रहेगा। एलक छुल्लक हैं, वो स्त्रियों से कितने हाथ दूर रहते हैं। मुनिराज हैं, वो स्त्रियों से कितनी हाथ दूर रहते हैं। ये सब भी डिटेल में लिखा हुआ है, ग्रंथ पढ़ के तो देखें हम उठा के, कितने कितने बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं मुनिराजों के चर्या के संबंध में भी। तो इस तरह से ये मुनिराज आहार करते हैं। ये केशलोच बताया हुआ है कि केशलोच करते हैं मुनिराज। ये अपन बात की 2 लाइन का अर्थ कल देखेंगे, इसलिए मैंने पढ़ रही हूँ, है ना। अब भावार्थ इसका देख लेते हैं एक बार। दिन में एक बार आहार लेते हैं, है ना। उपवास करना बेस्ट है, किंतु फिर भी आहार करते हैं तो एक बार आहार करते हैं। और कब करते हैं उसकी चर्चा हमने कर ली, है ना। खड़े खड़े देखो, एक बार आहार लेने का ये भी है कि 2 बार वापस से आना, है ना। भोजन के लिए नहीं जी रहे हैं मुनिराज, इसलिए 2 बार नहीं करते। वापस से जंगल से तो कितना टाइम वेस्टिंग है मुनिराज के लिए कि एक बार आए, मतलब उनका भोजन करने आने के लिए भी 1 घंटा, आने का आधा घंटा, 1.5-2 घंटे खत्म होते हैं। तो वो मुनिराज को सहन नहीं है उतना टाइम वेस्ट करना, इसलिए एक ही बार आहार करते हैं, है ना। ऊनोदर करते हैं, कम भोजन करते हैं। खड़े खड़े अपने हाथ की अंजलि में रखकर थोड़ा लेते हैं, इसकी भी बात हमने की। और केशलोच करते हैं। इस प्रकार 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 इंद्रिय विजय एवं नग्नता आदि 7 गुण, ये मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न रहकर परिशहों से नहीं डरते, अर्थात 22 प्रकार के परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं। ध्यान दें, क्या लिखा है, विजय प्राप्त करते हैं। ये पूरे 5 महाव्रत, 5 समिति, ये सब अब बिल्कुल नींद में भी पूछा जाए ना, मम्मी तो नींद में उठ के भी 28 मूल गुणों के नाम आपको याद होने चाहिए, इतनी अच्छे से हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, सरप्राइज टेस्ट ले लेना चाहिए आप लोगों का किसी दिन कि सरप्राइज अब बताइए पूरे 28 मूल गुणों के नाम। आज का होमवर्क समझ लो, क्या होमवर्क है कि आपको 28 मूल गुण के पूरे नाम याद करने हैं, है ना। ये पूरी आपके पास है, जिनवाणी हो तो उसमें से, नहीं तो इसमें से देख के याद करने हैं। और सोने से पहले इन 28 मूल गुणों को मन में बोलना है। कोई बाजू में आपके बच्चा सोता हो, हस्बैंड सोते हो, तो उनको सुना दे, ये 28 मूल गुण होते हैं, आज मैंने ये याद किए हैं, है ना। उनको सुनाया, मैं समझ लूंगी मेरे को सुना दिया आपने 28 मूल गुणों के नाम। ठीक है, ये होमवर्क है और करना है, सबको करना है ये होमवर्क। बिल्कुल सोने के पहले मुनिराज की याद हो जाएगी, 28 मूल गुण के नाम याद करेंगे, इसका मतलब है कि हम मुनिराज को याद करेंगे सोने के पहले, महान पुरुष को याद करके हम सोएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। मुनिराज आत्म ध्यान में मग्न रहकर 22 परिशहों से नहीं डरते, इस प्रकार से 22 परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं। ये 22 परिशह कौन से होते हैं, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर विशेष चर्चा कल करेंगे। 22 प्रकार के परिशह कौन कौन से हैं? क्षुधा, तृषा, शीत,
उष्ण, डांस मच्छर, चर्या, शैया, वध, रोग, तृण स्पर्श, मल, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार पुरस्कार, अलाभ, अदर्शन, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 22 प्रकार के परिशह हैं। ऊपर से उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्या होता है निषद्या, क्या होता है आक्रोश, है ना? कुछ कुछ के तो नाम समझ में आ रहा है, मच्छर तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या होता है चर्या, क्या होता है सत्कार पुरस्कार, है ना? तो इन सब की चर्चा मुझे बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी टाइम भी हो गया है और मैं इतनी जल्दी में नहीं लेना चाहती हूँ। और ये होते हैं 22, और एक साथ मुनिराज कितने परिशहों पर विजय करते? मैक्सिमम एक साथ कितने? परिशह मतलब उपसर्ग, एक तरह से समझ लो परिशह। अभी किसे कहते हैं सच्चा परिशह, किसे कहते हैं वो भी बात आएगी, और परिशह मतलब क्या उपसर्ग होता है वो भी बात आएगी। तो अभी मैं जल्दी में नहीं लेना चाहती, मैंने टाइम देखा ही नहीं, पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम हो जाता है ना, 45 मिनट्स पता ही नहीं चल पाते। तो ये 22 प्रकार के परिसर की और हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हमने बहुत सिर्फ नाम देखे हैं, किंतु आज का होमवर्क याद रखना है आपको, ठीक है? तो अब अपन विशेष चर्चा करते हैं बाद में, अभी का समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति एक बार करते हैं, और आप मुनिराज को स्मरण करें, ऐसी भावना है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।